नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट डायमेंशन चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लू डॉट एक्सप्रेस कंपनी के शेयर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं, जो हमारा कल का सेशन था 28 जुलाई का, यहाँ पर हमें 3% की गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। और इसकी वजह यह थी दोस्तों, क्योंकि आज इसका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट थोड़ी देर में डिक्लेयर होने वाला है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो थोड़ा सा बढ़िया ही हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसका मार्केट कैप कितना है, वो है 16,000 करोड़ का। फेस वैल्यू इसकी अभी भी 10 बनी हुई है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, हर क्वार्टर के अगर हम कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें मामला होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक बार भी जो है कंपनी नेगेटिव रिटर्न इसने नहीं दिया है, यानी कि अच्छा खासा ठीक ठाक ही रिटर्न अब तक ये कमा कर दे रही है अपने सभी शेयर होल्डर्स को भी, और कंपनी लगातार प्रॉफिट में भी बनी हुई है। और इसके प्रमोटर की अगर हम बात करें दोस्तों, 75% के आसपास प्रमोटर ने अभी भी अपनी होल्डिंग को होल्ड करा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है इस स्टॉक के लिए। और ज़रा इसकी हम डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 2025 का डिविडेंड है उसकी एक्स डेट रखी गई है 6 अगस्त, और 12 सितंबर से पहले 25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड इसके सभी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। और हिस्ट्री जो इनकी रही है दोस्तों, 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, इस हिसाब से डिविडेंड ये टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। तो डिविडेंड के मामले में भी कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट चाहे अच्छा है या बुरा है, हमें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, या फिर मैं कहूँ डिमांड और सप्लाई जोन का पता होना चाहिए। और अगर हमें ख़रीदारी करनी होती है किसी भी शेयर में, तो हमेशा डिमांड जोन के पास ही ख़रीदारी करके चले हम, तो हमें ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट होते हुए देखने को मिलते हैं। दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन करूँ अपने डिमांड और सप्लाई जोन को, मैं पहले आपको बता दूँ, इसमें जो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है दोस्तों, वो 9,000 का निकल कर आया हुआ है। यानी कि 9,000 के टारगेट के लिए आप इसके अंदर ख़रीदारी करके चल सकते हैं, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो। अब ज़रा इसके सप्लाई जोन को हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। 7,186 से लेकर 7,425 ये हमारा सप्लाई जोन है, यानी कि मजबूत रेजिस्टेंस जोन है हमारा। और डिमांड जोन की बात करें, वो है हमारा 6,150 से लेकर 5,935। दोस्तों इसका रिज़ल्ट मान लीजिए अगर ठीक ठाक आ गया या बहुत अच्छा आ गया, तो एक बार के लिए थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल के पास जैसे ही जाएगा, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और धीरे धीरे एक बार ज़रूर ये अपने डिमांड जोन के पास आएगा ही आएगा। तो आप चाहें तो 6,150 के लेवल के आसपास या फिर डिमांड जोन के बीच में ही इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं। अगर रिज़ल्ट मान लीजिए अच्छा नहीं आया, नेगेटिव आया, तो भी हम अपने डिमांड जोन के पास ही इसमें ख़रीदारी करके चलेंगे। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है दोस्तों, तो आप स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं। अगर मैं मान के चलो आपने 6,150 के लेवल पर ही ख़रीदारी करी है, तो आप अपना टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। आपका टारगेट तब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा, जो कि इसके ऊपर होगा। जैसे ही अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा, तो आप इसमें अपनी प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो 7,000 के लेवल पर भी अपनी प्रॉफिट को, जब 7,000 के लेवल पर जब भी आएगा, तो अब यहाँ पर अपने प्रॉफिट को लेकर एग्जिट कर सकते हैं शेयर के अंदर से। तो 7,000 का जो लेवल रहेगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म वालों के लिए रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया 9,000 का लेवल इसके अंदर बना हुआ है फ़िलहाल के लिए। तो आप कोशिश करिएगा दोस्तों, आप जब भी इसमें ख़रीदारी करें, स्पेशली डिमांड जोन के पास, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर ही इसमें आप ख़रीदारी करें। अगर दोस्तों मान लीजिए इसमें थोड़ी सी गिरावट, मान लो भी गिरावट धीरे धीरे अपने डिमांड जोन के पास अगर आता है, जो कि आएगा ही आएगा, और ऐसे में टैरिफ के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल गई हमें बहुत बड़ी, जिसका इम्पैक्ट हमें शेयर बाज़ार पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा उसका तो असर। और इसके अंदर दोस्तों एक बार के लिए फिर ये हो सकता है डिमांड जोन का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। कम से कम दोस्तों कितना है हमारा जो सपोर्ट है लास्ट का, वो है 5,935। तो ऐसे में दोस्तों 5,700 इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। इस लेवल के आसपास ये तब ये आ सकता है, और यहीं से ये बाउंस बैक देगा। तो आपको ये टारगेट भी अपने ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि टैरिफ की न्यूज़ दोस्तों हमें पता नहीं पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आई तो सभी शेयर्स के ऊपर एक दिन के लिए तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में जो सबसे बढ़िया लेवल जो हो सकता है खरीदारी करने का, वो होगा हमारा 5,700। इस लेवल पर आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं स्टॉक के अंदर, क्योंकि कंपनी मैंने आपको बता दिया दोस्तों बहुत ही दमदार कंपनी है। किसी तरीके की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बिज़नेस मॉडल के अंदर भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस जो है इसकी लगातार हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका पहले क्वार्टर वन का आज रिजल्ट आने दीजिएगा, उसी के हिसाब से आप अपनी इसमें स्ट्रैटेजी बनाइएगा, अगर आपको पहले ही खरीदारी करनी है तो। अदरवाइज़ अच्छा होगा कि हम अपने डिमांड जोन के पास ही इसमें खरीदारी करके चलें। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करी है इस शेयर के रिगार्डिंग, अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।